तो हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे लीनियर इन इक्वेशन का डाउट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें है ना दो नंबर लाइन के रिलेशंस को हमें शो करना है, एक्सप्रेस करना है। आपको दो नंबर लाइन दिया होगा, अगर दो नंबर लाइन नहीं दिया हुआ है तो दो आपको डेटा गिवन होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से पी इज इक्वल टू इस तरह ब्रैकेट में आपको डायरेक्ट डेटा दिया होगा। अगर डायरेक्ट डेटा नहीं गिवन है तो नंबर लाइन दिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो नंबर लाइन दिया हुआ है। अगर नंबर लाइन में हॉलो है तो इस नंबर लाइन का डेटा आप टेबुलर फॉर्म में मत लिखो, क्योंकि हॉलो में फिर जस्ट -2 के जस्ट डेसिमल के बाद के नंबर इंक्लूड हो गए, क्योंकि हॉलो का मतलब क्या हुआ कि -2 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो आफ्टर द -2 इज इंक्लूडेड, तो जस्ट आफ्टर -2 कौन सा नंबर आएगा, तो कितना भी डेसिमल, कितना भी प्रिसाइज वैल्यू जा सकते हो आप, तो वो कितना लोगे, वो नहीं ले सकते ना, है ना भाई। डेसिमल की वैल्यू क्या है, जैसे 2.1 है तो 2 पॉइंट, अगर और प्रिसाइज जाओगे 2.01 भी तो है, 2 के जस्ट बाद 2.1 थोड़ी ना है सिर्फ, 2.01 भी तो हो सकती है 2 के जस्ट बाद, या फिर 2.001 भी तो हो सकती है आफ्टर 2, या फिर 2.0001 भी तो हो सकती है। तो कैसे आप 2 के बाद वाला नंबर कैसे डिस्क्राइब करोगे इन रियल नंबर। भाई अगर इन नेचुरल होता है तो 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, या होल हो गया 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। इन नेचुरल, इन होल नंबर, इस तरह आप कर सकते हो। इन इंटीजर, इंटीजर के बाद जैसे -2 के बाद कौन सा नंबर है, -1 हो गया, -2 के बाद ग्रेटर। बट इन रियल केस कि -2 के बाद का नंबर कौन सा है सर, तो -2 के बाद का नंबर मतलब ग्रेटर, तो ग्रेटर के लिए -1.9 भी हो सकता है। अगर ग्रेटर की बात करें, ग्रेटर यही हुआ ना, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर उल्टा होगा ना, जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। लेकिन हम ये कहेंगे -1.09 भी तो हो सकता है, या -1.91 भी तो हो सकता है। तो ऐसे कैसे ले सकते हो आप, वो आपको उतनी प्रिसाइज रियल नंबर में नहीं मिल, मतलब आप कितना डीप जाओगे। तो इसीलिए हम हॉलो साइन का सिम ये लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो ये पी का दिया हुआ है तुम्हें, नंबर लाइन बना लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -2 के बाद ऐसा हॉलो दिया, मतलब -2 इज नॉट इंक्लूडेड, बट आफ्टर द -2 if the p is set of real number, p is set of real number, क्योंकि p और q रियल नंबर देखो दिया हुआ है, इट इज नॉट रियल नंबर, ठीक है ना, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो -2 नहीं इंक्लूड है, -2 के बाद, तो -2 के बाद -1 नहीं है, -2 के बाद डेसिमल नंबर है पॉइंट में, तो वो आप नहीं ले सकते। तो ये जाकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 6 में जा रहा है, एंड 6 इज बोल्ड, मीन्स 6 इज इंक्लूडेड, तब कोई टेंशन नहीं है। बट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है ज़्यादा। इन क्यू डेटा जो गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह डेटा गिवन है, राइट। और इसमें जो मार्किंग है 2 से लेकर 8 तक में, 2 इज बोल्ड एंड 8 इज हॉलो। 2 इज इंक्लूडेड बट 8 इज हॉलो, 8 इज नॉट इंक्लूडेड। अब इस डेटा को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इन दोनों का, तो इसे पी को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, सब लिखना सीखो, एक्स कॉलन लगाओ, फिर हाँ जैसे एक्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, और पी और क्यू के डेटा को, ठीक है, एक्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अब ये जो नंबर है ये क्या है, -2 से बड़ा है, तो पहले क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे एक्स, एक्स बड़ा है, ऐसे देखो बड़ा है, ये मुंह खोला एक्स की तरफ, ऐसे रीड करना है, एक्स से ही काउंट करना है, ऐसे नहीं बोलेंगे -2 छोटा, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स बड़ा है, पहले एक्स से काउंट करो, एक्स बड़ा है तो एक्स से मुंह खोला, किससे बड़ा है, -2 से बड़ा है। और अगर -2 हॉलो है तो नीचे इक्वल टू नहीं देंगे, इक्वल टू
नहीं देंगे, याद रखना, क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं है, -2 इक्वल टू नहीं है। एक होता है ना इक्वल टू एन लेस देन या इक्वल टू एन ग्रेटर देन, बट -2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो बस ओनली लिखेंगे कि x बड़ा है -2 से, x इज ग्रेटर देन -2। दूसरा क्या है, x 6 से छोटा लेस देन एंड इक्वल टू, बिकॉज इट इज बोल्ड। तो x छोटा है, तो x छोटा है कैसे साइन देंगे, x की तरफ मुंह बंद रखेंगे, ऐसे मुंह बंद किया, ये इधर मुंह दिख रहा है, ये मुंह बंद किया, छोटा है एंड इक्वल टू भी, क्योंकि बोल्ड लेटर है 6। तो इस तरीके से आपको डेटा इनसेट बिल्डर फॉर्म देना है तुम्हें, और कॉमा लगा के लिख दो x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह क्यू में देख लो हाउ टू पुट डेटा इन क्यू, इनसेट बिल्डर फॉर्म। लिखो यहाँ पे x लिखा है, अब x बड़ा है, उधर जा रही है ना लाइन उधर जा रही है, तो 2 बोल्ड है, 2 से बड़ा है, x बड़ा है मुँह खोला, और इक्वल टू भी, क्योंकि 2 में बोल्ड है, तो 2 भी है और 2 से बड़ा लेना है, तो ये इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 2, ऐसे लिखना है हमेशा। x पहले में जबान पे लाएंगे, x बड़ा है x छोटा है, ऐसे नहीं लिखेंगे 2 छोटा है x, ऐसे मत करो, x से काउंट करो तो वो ज़्यादा ईजी होगा। अब यहाँ पे देखो 8 से छोटा है एंड 8 इज नॉट इंक्लूडेड, तो x छोटा है, देखो मुंह बंद किया हमने, यहाँ छोटा है किससे, 8 से, और इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि 8 इज नॉट इंक्लूडेड, बट दिस डेटा इज रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना। नाउ तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो बोला गया है कि क्या बताओ, P यूनियन Q बताओ, फिर दूसरा बोला गया है P इंटरसेक्ट Q बताओ, फिर बोला गया है P माइनस Q बताओ, फिर बोला गया है Q माइनस P बताओ, बोला P Q नॉट बताओ, फिर बोला गया है P नॉट Q बताओ। सुन लो, इसको क्या बोलेंगे, कि U मतलब यूनियन, P यूनियन Q, P यूनियन Q मतलब P और Q दोनों का डेटा लिखना है हमें, बट नॉट रिपीट, डोंट रिपीट, ओके। P और ये उल्टा जो होता है इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब होता है ओनली कॉमन, इसमें ऑल लेना है, इसमें ओनली कॉमन लेना है। P माइनस Q का मतलब होता है कि P का डेटा लिखो, लेकिन P में अगर Q वाले डेटा है हटा दो उसमें से, P के अंदर अगर Q के डेटा मैच कर रहे हैं तो वो हटा दो। Q माइनस P वही है कि Q का डेटा लिखो, Q में जो डेटा आ रहा है वो लिखो, लेकिन अगर Q में P का डेटा मैच कर रहा है, कोई भी एक नंबर पे मैच कर रहा है, कोई भी एक कॉमन नंबर मैच कर रहा है, वो हटा दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये दो है ना, ये बाद में बताएंगे, पहले एक आंसर लिखें। देखो अब देखो P यूनियन Q, तो P और Q के कॉमन नंबर लिखो, नंबर लाइन देखकर। देखो P और Q के कॉमन, P में -2 है, मतलब P और Q के ऑल नंबर, और सारे नंबर लिख रहे हैं, नॉट कॉमन, ओके, नॉट कॉमन, ऑल नंबर लिखने हैं। क्या लिख रहे हैं, ऑल नंबर। तो नंबर लाइन में बताना है, इसमें किसे बताना है, नंबर, क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल नंबर का डेटा आप ऐसे नहीं दे सकते हो, तो आपको नंबर लाइन में देना पड़ेगा रियल नंबर का डेटा, ऐसे नंबर लाइन में। अब देखो ये यूनियन बताना बहुत ईजी होता है, U फॉर यूनियन, बस दोनों लिख दो, यहाँ पे -2 से स्टार्ट है तो यहाँ पे -2 से स्टार्ट करा दो और हॉलो दे दो, और दूसरे वाली लाइन में 8 पे हॉलो खत्म है, दूसरे वाली लाइन पे हाँ 8 पे खत्म है, हॉलो है, बस यहाँ पर 8 ले लो, बस खत्म बात। बाकी ऐसे नंबर लाइन दिखा दो, नंबर डेटा दो, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हॉलो दिखाना है, क्योंकि Q वाले में 8 क्या है, हॉलो, और P वाले में देखो, P वाले का स्टार्टिंग नंबर यूनियन में क्या होता है मालूम है, P का स्टार्टिंग वाला ले लो लिमिट, और Q वाले का आखिरी लिमिट लो, दूसरा नंबर है आखिरी, भाई ये होता है यूनियन का दिखाना, इतना इजी होता है यूनियन का। ठीक है, पहले वाले का पहला दिखाया, दूसरे वाले का आखिरी दिखा दो, जो भी सिंबल है, हॉलो है तो हॉलो दिखा दो, बीच में तो बोल्ड मारना बात अलग है, ऐसे नंबर लाइन ऐसे मारना है, ठीक है ना। दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी। नाउ P यूनियन सॉरी इंटरसेक्ट, U का उल्टा इंटरसेक्ट Q, ये होता है ओनली कॉमन,
अब इसका नंबर लाइन कैसे दिखाओगे? देखो पी क्यू में नज़र रखेंगे। देखो पी में -2 तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन -1 है या -2 के बाद है, यहाँ पर तो है ही नहीं। क्या लेना है? ओनली कॉमन कि -2 मतलब -1 यहाँ है तो यहाँ भी -1 इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो स्टार्टिंग बहुत आगे से 2 से, तो अब ये बस चेक करो -1 इसमें है नहीं है, 0 है नहीं है, 1 है नहीं है, 2 इसमें, हाँ इसमें उसमें तो था, इसमें नहीं था कुछ भी। अब 2 से स्टार्ट है, 2 इसमें है, 2 बोल्ड है ना, 2 इसमें दिख रहा है, हाँ है, इसमें 2 तो है ही ना, देखो ना 2 तो ये पूरा ही है ही। उसकी लाइन ऊपर वाली लाइन तो पहले से स्टार्ट हो गई, -2 से स्टार्ट हो गई है। -2 वाला नहीं है, हॉलो है, लेकिन -2 के बाद सारे नंबर है कि नहीं, मतलब 2 भी है, और 2 तो इसमें है, 2 का तो इसमें बोल्ड है ही है। इस नंबर लाइन 2 है, हाँ या ना बोलो, इसमें 2 है नहीं तो 2 लिख दो, मतलब 2 से स्टार्ट कर देंगे ये वाली नंबर लाइन। ये नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? 1 2, ये ले लो, 2 ले लिया, 2 क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, देखो पूरी है 2। इसके बाद देखो 2, फिर देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, इधर 7 है, उधर 7 है क्या? नहीं है, तो नहीं लेंगे, तो लेंगे ही नहीं, बस 6 तक ही सफ़र था। बोल्ड ले लो। अगर बाई चांस यहाँ पे 6 हॉलो होता, यहाँ हॉलो होता और यहाँ 6 पूरा है, तो ओनली हॉलो लेते, मिनिमम वाला लिया जाता। हॉलो होना मतलब मिनिमम होना। अगर यहाँ 6 क्या होता? हॉलो, और यहाँ 6 तो पूरा ही आ रहा है ना, ये तो पूरा कवर है यहाँ तक के ना, यहाँ पे 6 फुल है, और यहाँ पे 6 क्या होता है? अगर हॉलो, तो यहाँ पर 6 क्या लेते? हॉलो लेते, मिनिमम वाला लेते। ठीक है, समझो कि इसे एक नंबर लाइन है। यहाँ 1 2 3 4 5 हॉलो, ये नंबर लाइन 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5, 2 ले लो बोल्ड, और 5 यहाँ ले लिया बोल्ड। ठीक है, अगर इसके कॉमन लिखना होता है तो कॉमन क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, हॉलो है, 1 के बाद है, तो यहाँ पे तो खैर मतलब ही नहीं कुछ भी चेक करके। अब यहाँ देखो जो नंबर लाइन बाद से स्टार्ट है वहाँ से चेक किया था कॉमन, यहाँ 2 से स्टार्ट है ना, यहाँ 1 से स्टार्ट था, यहाँ 2 से, 2 से देखो 2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पर है, हाँ है, तो 2 ले लेंगे। यहाँ 3 है क्योंकि पूरा जा रहा है ना, ये पूरा जा रहा है, 3 है, वो तो 5 तक जा ही रहा है, तो 3 ले लेंगे। 4 है, ले लेंगे। अब देखो 5 यहाँ बोल्ड है या हॉलो है, तो कौन सा 5 लेंगे? हॉलो वाला भाई, क्योंकि 5 फुल 5 इज नॉट इंक्लूडेड है, 5 से थोड़ा सा पीछे इंक्लूडेड है यहाँ पर। अब 5 बोल्ड का मतलब क्या हुआ? पूरा 5 तक इंक्लूड है, मतलब 5 से थोड़ा कम भी इंक्लूड है, कॉमन सेंस। ये वाला 5 क्या कह रहा है? 5 से थोड़ा कम भी इंक्लूड है। ये वाला 5 क्या कह रहा है? पूरा नहीं इंक्लूड है, 5 से थोड़ा कम इंक्लूड है, तो हॉलो ही लेंगे। तो वो नंबर लाइन में यहाँ 5 में हॉलो ही करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 को पूरा ले लेंगे। तो हॉलो हमेशा अगर फंस रहे हो, एक हॉलो है सेम नंबर पे आके अटक गए, एक हॉलो है और एक फुल है, तो हमेशा हॉलो वाला लेना है कॉमन में। अब देखो P माइनस Q नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? इसमें क्या मैंने P में से Q वाले हटा दो, तो P में से हमेशा मेन नंबर लाइन में नजर रखेंगे, P में से तो -2 तो लेंगे। अगर P के पास जब जैसे ही Q का डेटा मिला P के पास तभी हटाएंगे, तो ये -2 हॉलो ले लो, ले लिया, -1 -2 -3, सॉरी क्या लिख रहे हैं, 0 1 2 3 लिख दो, कोई बात नहीं। देखो -2 तो ले लेंगे ना, क्योंकि -2 Q का पार्ट है क्या, हमें P माइनस Q करना है। P के बाद अगर Q का कुछ भी निकला तो हटा देंगे, P में से हटा देंगे। तो फिलहाल -2 Q का नहीं है ना, तो ले लेंगे हम। फिर -1 नहीं है, P यहाँ पे बिल्कुल ही इंडिविजुअल खेल रहा है, Q का कुछ भी डेटा नहीं आया अभी देखिए, -2 -1 0 1, ये पूरी नंबर लाइन बढ़ाओ, -2 ले लो, 1 0 1 -1 ले लो, 0 ले लो, 1 देखो 1 P के पास है, Q के पास 1 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है,
कोई टेंशन ही नहीं है। तो 1 भी ले लेंगे हम लोग, और नंबर लाइन आगे बढ़ाओ, 1 भी ले लिया हमने। अब देखो 2 तक के गए पी के पास 2 है, क्यू के पास 2 है, तो हटा देंगे भाई, नहीं लेंगे। हाँ नहीं लेंगे, हम क्या बोले, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। जैसे तो 7 8 पी के पास है कहाँ, नहीं है, कहाँ है, पी के पास है ही नहीं, तो यहाँ से नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बस 1 तक ही जाएगा इसका सफ़र। और 1 बोल्ड भाई, 1 इसमें पूरा है ना, ये तो 1 है ही नहीं इसमें, 1 इसमें है ही नहीं। 2 जब पूरा जा रहा है तो 2 ये है। तो ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं इसमें, 2 हॉलो ले लो, चलो। क्यों, ये क्या बता रहा है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यू कब आ रहा है पिक्चर में, फुल में आ रहा है। हाँ, तो 2 से पी वाला 2 से थोड़ा कम तो ले ही सकता है ना। हाँ, ले सकते हैं। पी वाला क्यू का कौन सा नहीं लेगा, फुल 2 नहीं लेगा, क्योंकि क्यू कब से स्टार्ट है, फुल 2 से स्टार्ट है। क्यू कब से स्टार्ट है, फुल 2 से। फुल 2 से स्टार्ट है। तो लेकिन पी को कब रुकना पड़ेगा, 2 से थोड़े कम में रुकना पड़ेगा, जस्ट बिफोर 2 से रुकना पड़ेगा। उसके बाद 2 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो 2 यहाँ पे हॉलो ले लो, ठीक है। ये है लॉजिक भाई, वो तो इजी है लॉजिक, बड़ी बात नहीं है भाई। हमें क्या करना है, पी का ही डेटा लेना है। जैसे डेटा लो, पी का लिखते रहो, जैसे क्यू का डेटा पी से मैच कर गया तो हटाएंगे, तो -2 ले लेंगे क्योंकि -2 क्यू में है ही नहीं, -1 ले लेंगे क्योंकि क्यू में है ही नहीं, 0 ले लेंगे क्योंकि क्यू के बाद 0 है ही नहीं, 1 ले लेंगे क्योंकि बाद 1 है ही नहीं। 2 के में देखो, तो 2 में यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगा 2 में, कि क्यू के पास 2 कब से स्टार्ट है, फुल से स्टार्ट है। यानी पी डेटा कहाँ तक ले सकता है, 2 से कम था। 2 से जस्ट कम तक तो ले सकता है ना। इतने तो फ्रीडम है पी के पास कि 2 से थोड़ा सा कम में आकर रुक जाओ। 1 में क्यों रुको, 2 से थोड़ा सा कम में आकर रुक जाओ, तब जब, क्योंकि क्यू स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो पी कहाँ पे खत्म करेगा अपना, थोड़ा सा कम, हाँ वहाँ तक जाएगा ना, अपना पूरा लेगा ना लिमिट। तो 2 हॉलो कर दो कि पी ने 2 को टच नहीं किया, 2 से थोड़ा पहले रुक गया। क्यों, क्योंकि क्यू भी 2 से स्टार्ट हो रहा था, कह रहा है पी माइनस क्यू, भाई क्यू वाला हमें कोई पिक्चर नहीं चाहिए, तेरी 1 पॉइंट पी वाला 1.99999 तो ले ही सकता है ना, क्योंकि क्यू स्टार्ट है 2 से। तो हॉलो 2 का मतलब क्या होता है, 1.9999999 ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्यू माइनस पी की कहानी देखो, कह रहा है क्यू वाले लिखो, टेंशन नहीं, लेकिन जैसे पी से मैच कर जाए भाई रुक जाओ, क्यू वाले रुको तुम, कोई दिक्कत नहीं में, लेकिन पी से हमें पी से नफरत है, पी का डेटा हमें नहीं चाहिए। तो चलो आओ क्यू में, क्यू 2 से स्टार्ट है, तो 2 जैसे लिया, क्या पी के पास 2 है, नहीं लेंगे। क्यू वाला किसी भी हाल में पी का कुछ डेटा नहीं लेना चाह रहा है। तो अब देखो क्यू के पास 3 है, लेकिन पी के पास 3 है, नहीं लेगा, हटा देगा, बोलेगा हमें चाहिए नहीं, हमें मैच करना ही नहीं मेरा डेटा। क्यू के पास 5, तो पी के पास 5 है नहीं चाहिए। पी क्यू माइनस पी का मतलब होता है कि क्यू और पी का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो, ठीक है। लेकिन चेकअप पी क्यू से करेंगे, क्यू माइनस पी मतलब चेक पी से करेंगे, मतलब क्यू से करेंगे, क्यू हेड है, क्यू माइनस पी ना, क्यू हेड है, पहले पेन क्यू में रखेंगे आगे। क्यू 6 देखो, तो पी के पास 6 है, तो भाई नहीं लेंगे, हॉलो ले सकते हो, वेरी गुड। 6 के जस्ट बाद वाला तो ले ही सकता है ना क्यू, 6 नहीं लेगा, यहाँ से आ रहा है, 6 नहीं लेगा, लेकिन 6.1111 तो ले सकता है, नहीं 6 में हॉलो मार सकता है वो। सिक्स हॉलो से स्टार्ट करेगा ये, भाई देखो कह रहा हमने 6 नहीं लिया है, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं ना, मतलब 6 से थोड़ा आगे लिया है, हॉलो मतलब 6 नहीं लिया है, ठीक है। हमने पी का डेटा नहीं छुआ है, पी के पास 6 तक ही है, 6 के आगे बिल्कुल नहीं है, तो ये तो 6 के आगे ले ही सकता है ना क्यू वाला। तो 6 7 क्यू में देखो,
क्योंकि क्यू माइनस पी कर 7 सी पी का नहीं है, चलो ले लो 7, ले लो 7। 8 भी 8 हॉलो है, लेकिन 8 इसके पास भी नहीं, लेकिन हॉलो तक में है, तो इसके पास तो 8 है ही नहीं, हटा दो, तो 8 हॉलो ले सकते हैं, 8 हॉलो ले सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो ये क्या लिखो P, ये उल्टा जुमला इंटरसेक्शन Q नॉट, एग्जैक्ट इसका मीनिंग यही होता है P माइनस Q, दैट्स इट। Q नॉट मतलब P में हमें Q वाले नहीं चाहिए, ये नॉट है, समझो P में हमें Q वाले नहीं चाहिए। अगर ये ना होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, P और Q के क्या चाहिए, ओनली कॉमन चाहिए, तो ओनली कॉमन नहीं चाहिए। अगर ये डैश ना होता ऊपर तो इसका मतलब क्या होता, ओनली कॉमन चाहिए। इन दोनों के ओनली, कॉमन चाहिए। यही तो लिखा था, देखो P इंटरसेक्शन ओनली कॉमन, कि जो P में भी हो और Q में भी हो, तो यहाँ पे दोनों बहुत अच्छी दोस्ती, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अच्छी दोस्ती। हाँ यहाँ पे दोस्ती है, फिर साथ ही साथ चलेंगे। अगर जो डेटा दोनों के पास है वही लेंगे, वरना नहीं लेंगे, वरना नहीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्या कह रहा है P वाला, जो वही वाला हमें दो, P के अंदर वही वाला, अगर Q वाला बिल्कुल ना हो मेरे पास, P वाला क्या कहेगा, Q वाला के पास जो है वो मेरे पास बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वो हटा देगा, वही P माइनस Q का जो लॉजिक बताएगा, हाँ। बस वही आंसर आएगा। और इसका मतलब P नॉट Q का मतलब क्या हुआ, ये कि Q के Q में अगर P के है, Q के पास P के तो हटा दो, Q में वही डेटा चाहिए हमें जो P के पास नहीं है, जो, Q माइनस P है ना, मतलब देखो इसका मतलब होता है Q माइनस P, बस P नॉट मतलब माइनस P हो गया, Q माइनस P, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है Q क्या कहेगा, मेरे पास सारे डेटा लिखो, लेकिन अगर मेरा डेटा P से मैच करे तो वो ना लिखो, मेरा डेटा अगर P से, मतलब मेरे अंदर से P वाला डेटा हटा दो, Q क्या कहेगा, मेरे पास से, P वाला डेटा। हाँ, अगर वही तो ढूंढना पड़ेगा पहले, P का लेकर साथ में चलना पड़ेगा, P का साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये थी कहानी इसकी, तो बस वही है आंसर, इसका वही आएगा जो ऊपर लिखा है, P माइनस Q का जो आंसर है, Q माइनस P, मतलब एक ही बात है, ये दोनों का मतलब यही है, बस वो डैश लग गई। हाँ। तो ये चीज़ ये आपको Q नॉट मतलब P माइनस Q, जो भी नॉट लगा हुआ है उसको माइनस करके लिखो, जैसे P नॉट इंटरसेक्शन Q, तो Q माइनस P, ऐसे होता है इसका मतलब, आगे पीछे कर दो, Q आगे लिखा है तो Q माइनस P कर दो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा है Q इंटरसेक्ट P नॉट, एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, चाहे लिखो P नॉट Q, चाहे लिखो Q इंटरसेक्ट P नॉट लिखो, अगर ये आगे पीछे करके भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है, Q माइनस P ही होता है, मतलब जिसके ऊपर नॉट लगा है ना वो होता है माइनस, उसको माइनस करते हैं। तो Q वाला क्या 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 कह रहा है कि मेरे पास से P वाला हटा दो, बाकी लिख दो,